आपको यही पढ़ा रखे मोस्टली, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन। अभी हम एराइल नहीं पढ़ा रहे, पहले एल्काइल पढ़ा रहे हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, पहले नंबर 1 हमने फ्रॉम एल्कोहल से आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो दूसरा आप हेडिंग डालिएगा फ्रॉम एल्कीन डालिए आप हेडिंग। एल्कीन से हम बनाएंगे एराइल और एल्काइल हैलाइड, डाल लीजिए हेडिंग बेटा फ्रॉम बेटा। दो चीजें समझिए आप, एक तो होती है सिमेट्रिकल एल्कीन, ये पहले वर्ड बताता हूं मैं आपको, सिमेट्रिकल एल्कीन, और एक होती है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन बेटा। एक सिमेट्रिकल होती है, एक अनसिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल कैसी होती है बेटा, देखना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, जिसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, मिथाइलिन और मिथाइलिन में 2 में इक्वली डिवाइड कर दिया। ये भी हो सकती है सिमेट्रिकल, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्या होती है, जैसे प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, आई बात समझ में। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन से कैसे बनाएंगे। हमने एक चीज पढ़ी है 11वीं में, आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, देखिए आज आप मार्कोनिकॉफ रूल में बहुत नई नई चीजें पढ़ेंगे। अभी तक तो आपने अपने 12th में भी पढ़ाया, आपने इस चैप्टर में भी आया था, और 11वीं में पढ़ा कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, कि जो रिएजेंट होता है उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो रिएजेंट होता है बेटा, अभिकर्मक कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। रिएजेंट का जो नेगेटिव, रिएजेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बेटा। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पर जाता है, एल्कीन के उस कार्बन पर जाता है जिस पर मिनिमम हाइड्रोजन होते हैं, जिस पर कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। ये एक नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल है जो हम 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, है ना। दूसरा कि ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है, यहां एक पॉइंट बन जाता है कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एप्लीकेबल होता है। किस पर बेटा, अनसिमेट्रिकल पर एप्लीकेबल, ये सिमेट्रिकल पर एप्लीकेबल नहीं होता। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन बेटा, बात क्लियर। दूसरी बात, एक मार्कोनिकॉफ रूल जैसे इक्वेशन करता है, ऐसे इसका एक अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या हो गया, कि अगर आप इक्वेशन में कोई पेरोक्साइड ले ले, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड ले ले, C6H5COO का होल ट्वाइस O, बेंजोइल पेरोक्साइड ले ले, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ले आप H2O2, तो फिर रिएजेंट जो होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, फिर वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन जाता है। क्या, फिर डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन होती है, सीधा सीधा जुड़ता चला जाता है बेटा, बात क्लियर। इतना भी पढ़ा है हमने 12th 11th में, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अब एक नई चीज है बेटा, कि हम किसका रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन पर। अनसिमेट्रिकल पर एप्लीकेबल होता है, अनसिमेट्रिकल पर किसका रिएक्शन कराते हैं हम, HCl का, HBr का, HI का। जब हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे हैं तो हम HCl का भी करा सकते हैं, HBr का भी करा सकते हैं, और HI का भी करा सकते हैं, किसी भी हैलोजन एसिड का करा सकते हैं, तीनों में से। लेकिन जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि खराश एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो फिर हम ना तो ये HCl पर एप्लीकेबल होता, ना ये HI पर होता, ओनली HBr पर एप्लीकेबल होता है। यहां क्वेश्चन आता है, बस मेन क्वेश्चन ये निकल के आता है, और यहां बच्चे के चांसेस गलती करने के होते हैं, ज्यादातर वो HCl पे लगाता है, क्योंकि हम लोग आपको ज्यादातर 11th 12th में HCl की इक्वेशंस कराते रहते हैं बेटा, ये बात समझे। तो वही एक पिक्चर माइंड में बनी होती है, वही बच्चा गलत कर देता है, बात क्लियर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, फ्रॉम एल्कीन डाल लिया, इसमें ए पॉइंट लिखो, ए हेडिंग ही डालो पहले, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ
हेलोजन एसिड 2 TO2 एल्कीन्स, 2 एल्कीन्स गिव्स एल्काइल हैलाइड्स, गिव्स एल्काइल हैलाइड्स। हेडिंग ही एक किस्म से बेटा ये गिव्स एल्काइल हैलाइड्स। बेटा इसमें डैश लगा के लिखो, आप लिखो डैश लगा के ना आप स्टार पॉइंट बनाओ, क्योंकि जब आप याद करोगे तो इजी लगेंगे वो आपको। पैरा जो होता है ना, पैरा वो दिमाग में कम बैठता है बेटा, है ना। स्टार पॉइंट में क्या है कि एक तो मिक्स नहीं होता, दूसरा अगर 10 लिखवाए, अगर आप आधे भी भूल गए तो आधे तो याद रहेंगे। और पैरे में क्या है कि एक बार पहली लाइन भूले तो आगे सारा गड़बड़ होता चला जाता है बेटा, ठीक है ना। चलिए पहला स्टार पॉइंट लिखो, इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, in absence of peroxide, addition to unsymmetrical alkenes, addition to unsymmetrical alkenes occur, OCCUR, occur माने पाया जाता है या होता है, occur according to मार्कोनिकोव, स्पेलिंग बोलूंगा मैं MARKOVNIKOV, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम भी कह देते हैं, मार्कोनिकोव रूल लिख लिया आपने। ये किस में होता है बेटा, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड में, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बनाइए, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, in presence of peroxide, peroxide बेटा peroxide को आप ऐसे लिखेंगे, in presence of peroxide RCOOR ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर RCOOR that is C6H5COO का होल ट्वाइस कोमा H2O2 भी ले सकते हैं आप, कोमा H2O2 एक्सेट्रा। इसी में द एडिशन ऑफ ओनली HBr, द एडिशन ऑफ ओनली HBr ब्रैकेट में लिखना, एंड नॉट ऑफ HF, HCl और HI ब्रैकेट क्लोज अकर्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज आल्सो कॉल्ड peroxide effect, this is also called peroxide effect और खराश इफेक्ट, KHARASCH और खराश इफेक्ट बेटा, खराश इफेक्ट। सुनिए ध्यान से, पहली बात तो ये क्या है कि सबसे पहला स्टार पॉइंट की जो मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल या क्या हो बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, ये किस पर एप्लीकेबल होंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। पहली बात तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, बाद में नोट कर लेना, थोड़ा मैं समझा दूं पहले बेटा, ये किस पर एप्लीकेबल होंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। ये जो आपने पैरा पढ़ा है कि वो अलग चीज है ना, आई बात समझ में। दूसरी बात कि जो मार्कोनिकॉफ रूल है बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट go to those carbon atom which have minimum number of hydrogen atom,
विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यही मार्कोनिकॉफ का रूल होता है। अच्छा देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल जो है बेटा, ये क्या नाम, HCl HF पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, HCl पर भी हो सकता है, ठीक है जी। यानी कि एप्लीकेबल ऑन HF भी, HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। ये सब पर एप्लीकेबल हो जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर बेटा। दूसरी बात, एक होता है बेटा इसी का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलेंगे, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलेंगे इसको बेटा हम खराश इफेक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खराश इफेक्ट भी बोलेंगे। अच्छा दूसरी बात, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एप्लीकेबल होता है। किस पर होता है बेटा? अनसिमेट्रिकल, ये भी आ जाओ बेटा, आ जाओ अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, परऑक्साइड इफेक्ट कब वर्क करता है? कि जब हम कोई H2O2 ले लें या कोई C6H5COO का होल ट्वाइस O, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। नाम क्या बेटा इसका? बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है जी, ये ले लें तो फिर क्या होता? अच्छा, ओनली एप्लीकेबल ओनली ऑन HBr, ओनली ऑन HBr, बट नॉट, यहां क्वेश्चन देगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन आएगा, बट नॉट HCl, HI और HF पर एप्लीकेबल नहीं होता, केवल किस पर होता है? HBr पर। क्लियर। दूसरी बात, ये कैसे होता है मैं इक्वेशन भी बता देता हूं बेटा आपको यहीं पर ही, तो सुनिए ध्यान से। हम बना क्या रहे हैं? एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं ना, एक में तो बन जाएगा प्राइमरी और एक में बन जाएगा सेकेंडरी बेटा। बात क्लियर? कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहीं ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन, हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा 1 प्रोपीन है, और आप देख सकते हैं दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बेटा, इक्वली डिवाइड नहीं हो रही, अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकॉफ रूल भी अनसिमेट्रिकल पर और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी अनसिमेट्रिकल पर ले लिया हमने। अब हम दोनों रूल एक ही साथ लगा देते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहां देखिएगा, गड़बड़ हो गई, जगह कम रह गई भाई, चलो देखते हैं। HBr, बस हम HBr ले लें क्योंकि हम दोनों काम करने बेटा हम लोगों को, है ना, दोनों काम करने हैं हमको, ठीक है ना। HBr क्या इस पे भी एप्लीकेबल होता है देखो, और ये तो होता ही HBr पर है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिएगा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि रिजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जिस पर मिनिमम हाइड्रोजन होते, कम से कम हाइड्रोजन होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखिएगा CH3CH, H तो इस पे चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये Br बेटा, ठीक है जी। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन गया ना, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये तो आप जान गए हैं क्योंकि दिस इज द सेकेंडरी कार्बन एटम। क्लियर। अब हमने क्या करा? ये मार्कोनिकॉफ रूल, M रूल लगा दिया बेटा यहां पर। अब यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट लगेगा, और ये सारे कैटालिस्ट लेंगे, H2O2 भी, ये भी एक लिख दिया मैंने बस, H2O2। सिंपल रिएक्शन होगी जैसे होती आई है। कैसे बेटा? CH3, ये H यहीं आएगा, CH2 और ये CH2Br, CH2Br बेटा नॉर्मल, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्लियर। अब सुनिए, बस क्वेश्चन एक ही है कि खराश इफेक्ट एप्लीकेबल ऑन HBr एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसके अलावा इस पे कहीं क्वेश्चन बनना नहीं है, लेकिन पढ़ाना तो हमें सारा ही पड़ता है बेटा। कभी कभी इजी क्वेश्चन आते हैं या ऑप्शंस को कभी कभी ट्रैक करने के लिए पूरी नॉलेज होना जरूरी है। नोट करें बहुत तेजी के साथ। प्लीज नोट दैट NOTE, प्लीज लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है जी। लिखो बेटा, प्लीज note that peroxide effect is observed, please note that
peroxide effect is observed only in HBr. Peroxide effect is observed only in HBr. Therefore, नोट करें आप, therefore addition of HCl or HI two alkenes gives Marconic of product both in presence or absence of peroxide, both in presence or absence of peroxide, and the reaction occur through the carbocation intermediate. Reaction occur through the carbocation intermediate. सुनो ध्यान से बेटा, अगर आपको HBr के अलावा किसी से भी रिएक्शन करानी है, ठीक है ना बेटा, मान लो HBr ना हो के मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl से करा दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH3CHCl और ये CH3, यानी कि एब्सेंस ऑफ क्या बेटा, यहां कुछ नहीं लिया मैंने, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में कराई है ये, चाहे हो चाहे ना हो। अगर ये है भी समझ रहे बात को आप, तो भी एंटी मार्कोनिक ऑफ वर्क नहीं करेगा, तो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ। लिख लेना बेटा, यहां थोड़ा एरो छोटा है, देखिए मैं लिख रहा हूं एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब सुनो, देखो बेटा मेरी बात सुनना, अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो वही मार्कोनिक ऑफ रूल है। अब मार्कोनिक ऑफ रूल तो HCl HBr HI सब पे होता है, लेकिन अगर प्रेजेंस भी है तो फिर तो एंटी मार्कोनिक ऑफ होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, क्योंकि हम HBr नहीं ले रहे, HCl ले रहे हैं, ठीक है ना। खराश इफेक्ट पे तो केवल HBr ही वर्क करेगा, HCl वर्क नहीं करेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। वो क्या करेगा एग्जामिनर कि यहां पे क्या डाल देगा, H2O2 डाल देगा और या बेंजल पेरोक्साइड डाल देगा। बच्चे देखते समझ गए बेटे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, और ऑप्शन दिया हुआ होगा क्या, बिल्कुल ये ऐसे वाला CH3 CH2 Cl, और बच्चा धड़ाक से उस पर मारेगा। क्वेश्चन ठीक है मेरा, लेकिन वो गलत हो गया। HBr होता तो ठीक है, HCl रहता है तो मार्कोनिक ऑफ रूल। ये क्वेश्चन जरूर होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि 12th में हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन बस कितना कम पढ़ते हैं। जहां 12th खत्म होती है वहां से नीट IIT शुरू होता है, आप अंदाजा लग भी रहा होगा आपको। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? बी हेडिंग डालिए, एलाइलिक हेलोजिनेशन। ये ए खत्म हो गया बेटा, एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन। चलिए बच्चों, एक होता है विनाइलिक और एक होता है एलाइलिक। कल भी एक क्वेश्चन आ गया था, विनाइल कार्बन तो वो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, और एलाइलिक कार्बन वो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन होता है, या कह दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का पड़ोसी जो होता है वो एलाइलिक होता है। क्या होता है बेटा? एलाइलिक होता है। चलिए नोट करें इसमें, द कार्बन एटम, मनी इसी दरवाजा बंद कर देना बेटा, लिखो द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द
द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, next to the double bond is called allylic carbon, allylic, ALLYLIC, allylic carbon, and the hydrogen attached, and the hydrogen attached to it are called allylic hydrogen, to it are called allylic hydrogen, allylic hydrogen. These hydrogen can be replaced by, these hydrogen can be replaced by halogen, halogen ब्रैकेट में लिखना Cl और Br, Cl और Br by heating at 775 Kelvin, by heating at 775 Kelvin. जरा बोर्ड पे ध्यान दें, देखिए बेटा मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, बी पार्ट सुनिए, एलाइलिक, एलाइलिक हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन पर हेलोजन का अटैक कराएंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए इसमें एलाइल कार्बन कौन सा है? सही बात, CH3 वाला। कैसे बेटा? देखिए डबल बॉन्ड वाला ये और ये तो विनाइल है, और विनाइल के बराबर वाला एलाइल होता है बेटा। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन इससे नेक्स्ट तो आगे है ही नहीं, लेकिन इससे नेक्स्ट तो है ये, ठीक है ना। आई बात समझ? तो ये क्या है बेटा? एलाइलिक कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं पलक, वो क्या है बेटा? एलाइलिक हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? एलाइलिक हाइड्रोजन है। इनको रिप्लेस किया जाता है किससे बेटा? हेलोजन से। किससे? हेलोजन से, एट 775 केल्विन पर, 775 केल्विन पर। तो इसको रिप्लेस कर दें एक H को बेटा, कर दें तो देखिए Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से H हटा, एक Cl बचा प्लस HCl बेटा। एक और ले लें साथ साथ, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, 775 केल्विन लेते हैं तो देखिए ये इसको रिप्लेस कर देगा बेटा। तो Br क्या? CH2, ठीक है जी, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr बेटा। देखिए 1 2 3, 1 क्लोरो और 2 प्रोपीन, 2 प्रोपीन, 1 ब्रोमो, 2 हाँ सही तो है, या प्रोपटोइन। क्लियर? तो रिप्लेस हो गया। दिस इज एलाइलिक हेलोजिनेशन। स्टिकी नोट, अच्छा हमें नहीं पता था वो स्टिकी माने चिपकाना है ना, स्टिकी नहीं स्टिकी, स्टिकी नोट चिपकाने वाली। उन्हें बढ़िया नोट्स बना रखे लड़की ने। नेक्स्ट लाइन से लिखना एलाइलिक, स्टार पॉइंट बना के लिखना, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाई, एलाइलिक क्लोरीनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाई treating an alkene with sulfuryl chloride, with sulfuryl ब्रैकेट में SO2Cl2 with sulfuryl chloride at 475 Kelvin, at 475 Kelvin, कोमा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड भी लेते हैं, पेरोक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए एलाइलिक क्लोरीनेशन, सुनना बेटा, एलाइलिक क्लोरीनेशन इससे तो हो ही रहा है, क्लोरीन से,
आई बात समझ में? एलाइलिक क्लोरीनेशन सल्फ्यूरिल क्लोराइड से भी हो जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 SO2 Cl2 दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी कि सर एक जगह तो आपने इसका नाम थायोनिल क्लोराइड लिखा था, हो गया ना कंफ्यूजन? मेरे कहते ही हो गया, वहां मैंने ये नहीं लिखा था, वहां मैंने SOCl2 को लिखा था, थायोनिल क्लोराइड। तो एकदम कंफ्यूजन आता है ना, मुझे मालूम है बच्चे कहां गलती करेंगे, तो ये ध्यान रखना है SOCl2 थायोनिल, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल। तो देखिए बेटा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 प्लस HCl, नोट करें आप, ठीक है जी। यहां पे आपको लाइट भी लेते हैं, यहां पेरोक्साइड भी लेते हैं बेटा, ठीक है जी, लाइट भी लेते हैं आप लोग यहां, और यहां पर पेरोक्साइड भी लेते हैं बेटा, और टेम्परेचर 475 केल्विन, 475 केल्विन। इक्वेशन है, रटनी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि हाँ एलाइलिक हेलोजिनेशन क्लोरीन से होता है, इससे होता है ब्रोमीन से। जब क्लोरीन से ब्रोमीन से कराते हैं तो 775 केल्विन, लेकिन क्लोरीनेशन थायोनिल क्लोराइड से भी हो सकता है, लेकिन कब होगा कि जब हमारे पास ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड्स हो, सनलाइट हो, टेम्परेचर इतना ना हो के इतना हो। तो ये जो डिफरेंस है ना, तो ये आपको याद रखने हैं, ब्रोमिनेशन नहीं होता, क्लोरीनेशन होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से बेटा। ये बात समझ में? तो यहां कभी कभी चार इक्वेशन दे देते हैं वो, तो उसमें आपको देखना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाना, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। देखो ब्रोमिनेशन भी आ गया, 4 पॉइंट बना के। एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज मोर इजीली, एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज मोर इजीली कैरिड आउट with NBS ऐसे लिखना ना बेटा, with NBS ब्रैकेट में नाम लिखो उसका। कोई जानता है आप में से? कोई बात नहीं, लिखो, मैं बोल रहा हूं। नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनिमाइड, नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ब्रैकेट क्लोज, इन presence of light and traces of benzoyl peroxide, या peroxide लिख लो, and traces of peroxide। जरा बोर्ड पे ध्यान दें बेटा, सुनिए कैसे बनाएंगे। एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर रहे हैं आप, देखो क्लोरीनेशन इससे करा, क्लोरीनेशन इससे भी करा, लेकिन इससे ब्रोमिनेशन नहीं हुआ। ब्रोमिनेशन इससे होगा नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड से बेटा, है ना। देखिए ध्यान से, ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस बेटा CH2 CO CH2 CO, ये NBr, ये है नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनिमाइड, NBS बोलते हैं बेटा। इसमें हम लेते हैं क्या, सनलाइट लेते हैं, ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड, और क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। अभी जो थोड़ी देर पहले मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉफ में फार्मूला लिखा था C6H5CO का होल ट्वाइस O बेटा, ठीक है ना। तो ये लेते हैं, तो देखिए ये Br कहां पे अटैक करता है, सीधा एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो क्या बनेगा बेटा, Br CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये तो बना गया, क्या लिख दिया बेटा, Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये जो यहां से H रिप्लेस हुआ, ये यहां आ जाता बेटा, CH2 CO CH2 CO, ये NH, क्लियर। ये हो गया एलाइलिक ब्रोमिनेशन। नोट करें आप फटाफट। तो देखिए ब्रोमिनेशन भी हो गया, क्लोरीनेशन भी हो गया। जब क्वेश्चन आएगा हम कर लें। इसका नाम भी लिख लो, कभी कभी आ जाता है सक्सिनिमाइड, SUCCINIMID, सक्सिनिमाइड, हाँ ठीक है, सक्सिनिमाइड, आसान लग रहा बेटा, बैंड भी नहीं है, एनीमी है,
कल आ रही तेरी एनिमी है, पड़ोसी दुश्मन है ना। ऐसा कैसे हो गया आप लोगों में, इतना द्वंद कैसे हो गया? कभी बताना मेरे को अकेले में बैठ के, सबके सामने को। अपने बैच के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार रखो, बिल्कुल प्रेम मोहब्बत का, ठीक है जी। ऐसा नहीं कोई भी मन में प्रतिद्वंदता या मन में द्वेष भावना या ऐसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस मामले में हमने बच्चे बहुत, हमारे कोचिंग के फिर भी अधिकांश बच्चे आप अच्छे हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है जी। और प्रेम से रहा करो। किसी को किसी से शिकायत हो ना तो पहले मुझे बताया करो, ठीक है जी। हाँ बेटा, ऐसा ना पूरे साल पढ़ना है, कामयाब होना है, 12th कर लो, कहीं सिलेक्शन ले लो, फिर बाद में लड़ते झगड़ते हैं ना, लड़ाई झगड़ाई तो फिर भी सही नहीं है। कामयाब हो जाओ पहले आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए एक स्टार पॉइंट बनाइए, कुछ पॉइंट्स दिखाते हैं इसके बारे में जहां क्वेश्चन आते हैं। लिखो, एट हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में 775 केल्विन ब्रैकेट क्लोज, द एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन become रिवर्सेबल। तो देखिए हाई टेम्परेचर पर अभी आपने देखा, हमने सिर्फ एक ही तरफ एरो दिखाया था आपको, ये रिवर्सेबल भी हो जाता है, रिएक्शन बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ जाती है। कभी कभी पूछ लेता है किस टेम्परेचर पर रिवर्सेबल होता है एलाइलिक हैलोजिनेशन, एट 775 केल्विन। दूसरा पॉइंट, एलाइलिक हैलोजिनेशन like side chain hallucination in arenes occur by a free radical mechanism, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखिए ध्यान से बेटा, जो एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है, यहां क्वेश्चन बनता है बेटा क्या, एलाइलिक हैलोजिनेशन जो एल्काइल हैलाइड में होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन। जो इसका मैकेनिज्म होता है ना बेटा, जो इसका मैकेनिज्म होता है, वो होता है कार्बोकैटायन की वजह से, ठीक है नहीं। और जो एरीन्स में होता है, कह सकते हैं एराइल हैलाइड में, किसमें बेटा, एराइल हैलाइड में, वो जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी, जो मैकेनिज्म होगा वो होगा बेटा फ्री रेडिकल। क्या होगा, फ्री रेडिकल। अच्छा एक सवाल उठता है कि सर ये कार्बोकैटायन और ये फ्री रेडिकल होता क्या है। देखिए बेटा, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर बेटा R पॉजिटिव है तो कार्बोकैटायन। अब पॉजिटिव में CH3 प्लस भी हो सकता है, CH3CH3CH प्लस भी हो सकता है, या Cl प्लस भी होता है, NO2 माइनस भी होता है, तो NO2 प्लस भी होता है, ठीक है बेटा। दूसरा, ये R माइनस होता है कार्बेन आयन बेटा, और R न्यूट्रल होता है ये वाला फ्री रेडिकल बेटा। क्या होता है, फ्री रेडिकल। नोट कर लीजिएगा आप, कभी आगे चल के बार बार ये चीजें आती रहेंगी और यहां क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्वेश्चन दिया बेटा, इसमें फ्री रेडिकल होता है। तो मैकेनिज्म 3 टाइप के हो सकते हैं बेटा, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा, है ना। ये तीनों नोट कर लीजिएगा आप। टाइम क्या हुआ तेरा बताना बेटा, 9:30 है, तो काफी टाइम है ना। चलिए ध्यान से बेटा सुनिए, ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड नंबर 1। पहला कहां से था, फ्रॉम एल्कोहल, लास्ट टर्न पे पढ़ाया। आज कहां था, फ्रॉम एल्कीन।
जिसमें एल्कीन में मेन पॉइंट दो आए, एक मार्कोनिकॉफ रूल, एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और तीसरा ये आए एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन में भी Cl2 से क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन, Br2 से एलाइलिक ब्रोमिनेशन, लेकिन ब्रोमिनेशन नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड से भी होता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस पे जितने भी पॉइंट्स बने, तो यहां पे एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके निकल के आ सकता है बेटा, ठीक है ना। अब हम तीसरा हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन में चल रहा है बेटा। तीसरा हेडिंग डालिए आप फ्रॉम एल्केन। एल्केन से बनाएंगे हम एल्काइल हैलाइड को, फ्रॉम एल्केन। इसमें पहला पॉइंट बना के लिख लो, फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ, फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर दीजिएगा आप, तो एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं बेटा। इधर देखिएगा आप, ये CH4 है, इसका हैलोजिनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां इसको ये रिप्लेस करेगा, तो ये HCl बेटा, तो क्या बनेगा CH3 Cl, फिर Cl2, ठीक है बेटा, उतारते रहो, ये रिप्लेस करेगा CH2 Cl2, फिर Cl2, ये रिप्लेस करेगा CHCl3 प्लस Cl2, फिर ये रिप्लेस करेगा CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, पढ़ी भी आपने पहले, लेकिन एक प्रॉपर नोट्स बनेगा तो नोट करनी पड़ेगी। तो सारे के सारे एल्काइल हैलाइड है, ये मोनो हैलाइड है, ये डाई हैलाइड है, ये ट्राई हैलाइड है, और पूजा ये बताओ बेटा क्या है, टेट्रा या पोली हैलाइड। तो सेकंड टर्न यही तो था बेटा, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, हैलाइड्स हैं ये। अच्छा, ये तो आपने एक हैलोजिनेशन करा, और हैलोजिनेशन में भी आपने देखा क्लोरीनेशन करा। क्या करा? क्लोरीनेशन। एक होता है मोहित, जरा ध्यान देना बेटा, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। बताओ, आपने पढ़ा है कैसे करते हैं डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन? हाँ जी, देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन से। किससे बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन से बेटा ना, इसमें स्वार्ट्स रिएक्शन से डायरेक्ट फ्लोरीनेशन हो जाता है। क्लियर? स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा इसको, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें नेक्स्ट लाइन से हीटिंग ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद, हीटिंग ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद AsF3। क्या कैटालिस्ट लेते हैं बेटा? AsF3 SbF3 भी लेते हैं, हाँ AgF भी लेते हैं, AgF लेते हैं, और एक Hg2F2, ये मोस्टली यूज करते हैं बेटा। लिखो, सारे के सारे लिख लो, Hg2F2। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट लाइन से, ट्वाइस CH3 CH2 Cl प्लस Hg2F2 इज इक्वल टू ट्वाइस CH3 CH2F, ठीक है जी, प्लस क्या Hg2Cl2, ये बन गया फ्लोरो हैलाइड बेटा, है ना। नोट कर लीजिएगा, कौन सी रिएक्शन है ये? स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन है बेटा, है ना। अच्छा है, एग्जाम में कहीं भी आ सकती है, बस डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालना एक, बाय हैलोजिनेशन, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। जरा बोर्ड पे ध्यान देना भाई,
इधर देखो RCl है प्लस NaI, NaI, RI क्या बेटा, RI प्लस NaCl। ठीक है जी, कौन सी रिएक्शन है ये बताना? फिंकलेस्टन रिएक्शन। क्या बेटा? फिंकलेस्टन रिएक्शन। मैं लिखूंगा उसको, चलिए स्टार पॉइंट बना के लिखो, इक्वेशन लिख लो। हेलोजन एक्सचेंज हो गया ना, Cl की जगह I आ गया, I की जगह Cl आ गया बेटा। नोट करें आप, एरो के ऊपर लिख लेना एसीटोन और मेथेनॉल। क्या लिखोगे एरो के ऊपर? एसीटोन और मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल। और इसके नीचे लिख लेना दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलेस्टन रिएक्शन। ये सब पता है, सारी लैंग्वेज समझे। चलो बेटा ध्यान से, क्या क्या लिखा आपने? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिंकलेस्टन रिएक्शन बेटा। इसमें स्टार पॉइंट बनाओ। ओनली आइडोएल्केन्स आर फॉर्म्ड, only isoalkanes are formed by Finkelstein reaction, with displacing the Cl or Br, बेटा। सुनिए ध्यान से, अब सुनिए, इसमें केवल आइडोएल्केन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आइडोएल्केन। क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन कभी नहीं बनते। आइडोएल्केन बनते हैं क्योंकि डिस्प्लेस या तो Cl होता है या फिर Br होता है। RBr से भी बना सकते हैं, RCl से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहां RI ले ले, यहां NaCl ले ले। अब सवाल यही उठता बेटा कि आपने NaI तो लिया और आपने NaCl सर क्यों नहीं लिया? आई बात समझ में? अगर हम NaCl लेते तो Cl यहां आ जाता, आई बात में, तो ये Cl बन जाता RCl, तो ये आइडो क्लोरोएल्केन तो नहीं बनेंगे, ब्रोमोएल्केन तो नहीं बनेंगे तो आइडोएल्केन ही इन फिंकलेस्टन रिएक्शन। फिंकलेस्टन रिएक्शन आपके सिलेबस में केवल 12th तक सीमित है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिंकलेस्टन रिएक्शन, बस इतना आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अब देखिए आगे नीट IIT में कहां क्वेश्चन आता है कि आप NI तो यूज करते हो, NaI NaCl क्यों नहीं यूज कर सकते? यहां क्वेश्चन आता है बेटा। ये बात समझ में? अब आपने फिंकलेस्टन रिएक्शन पढ़ी, ये तो पढ़ा ही नहीं, फिर कैसे करें? प्रॉब्लम आ जाती है बेटा। स्टार पॉइंट बना के लिखिए, क्वेश्चन यहां आएगा। लिखें सिंस NaI इज soluble but NaCl and NaBr are insoluble in मेथेनॉल और एसीटोन, जो आपने कैटालिस्ट लिए थे एरो के ऊपर, इन मेथेनॉल और एसीटोन, ये डिसॉल्व ही नहीं होते। कौन? NaCl और NBr। किसमें? जो आपने एरो पे कैटालिस्ट लिए थे, एसीटोन या मिथाइल अल्कोहल बेटा, है ना, या मेथेनॉल, है ना। लिखो इसमें therefore these can be removed from the reaction mixture, therefore these can be removed from the reaction mixture simply by filtration देख लिया आपने। चलिए ध्यान से बेटा, आज थोड़ी को हम यहीं तक पढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड अभी खत्म नहीं हुए हैं बेटा, है ना। कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन कल ही कराएंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं बेटा। लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी prepared by नोट करते रहो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ सॉरी बेटा बेंजीन। थोड़ा क्वेश्चन पहले ही लिखा गया बेटा, पढ़ाया भी है नहीं, क्वेश्चन पहले करा दिया, लेकिन कोशिश करेंगे हो जाएगा। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ए लिखिए आइडो बेंजीन, बी लिखें आप फ्लोरो बेंजीन, सी क्लोरो बेंजीन, डी ब्रोमो बेंजीन। चार ऑप्शंस लिखें आप, ब्रोमो बेंजीन, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सोच के बता दोगे आप, अभी एराइल नहीं पढ़ाए हैं, आ गया क्वेश्चन गलती से पहले ही, लेकिन बनेगा एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेप्ट से ही होगा। ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बताओ किससे नहीं बना सकते, किसको नहीं बना सकते? अगर हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दे बेंजीन का, तो इनमें से कौन सा नहीं बना सकते हम? सिर्फ एक ही है, वो है फ्लोरो। ये स्वाट से बनता है, किससे बनता है? स्वाट से बनता है। आई बात समझ में? डायरेक्ट से इसी को नहीं बना सकते। आई बात समझ में? ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसमें कैटालिस्ट जरूरी हो जाते हैं, जिसमें कि आप Hg2F2 लेते हो, AgFb लेते हो बेटा। आई बात समझ में? Sb2F3 भी लेते हो। तो यही क्वेश्चन है, तो देखिए कहां से उठ के आया, सीधा वहां से उठ के आया। आई बात समझ में? तो ये नहीं बना सकते आप लोग। क्लियर बेटा? चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, देखते हैं। लिखिए when chlorine is passed through propene। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो, इस क्वेश्चन को बताइएगा आप, इजी क्वेश्चन है। लिखिएगा when chlorine is passed through propene at 400 degree Celsius, which of the following is formed? Which of the following is formed? ए लिखिए, ए ऑप्शन में बेटा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। बी नोट करेंगे, पीवीसी एक प्लास्टिक होती है बेटा। एलाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन है बेटा विनाइल क्लोराइड, डी ऑप्शन है। इसको आंसर को आपको गलत नहीं करना। 1,2-डाइक्लोरो एथेन, अच्छा क्वेश्चन है, उतार लीजिए पहले आराम से, फिर तसल्ली से सोचिए तब करिएगा इसको बेटा। देखिएगा नीट 2021 में आया, लेकिन ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2 साल पुराना क्वेश्चन सारा है बेटा। ठीक है जी। सोचिए व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू प्रोपेन, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। सोच लो, बना लो, रफली करके देख लीजिएगा, तब बताइएगा। पूजा बताओ, कॉन्सेप्ट लगा लो, नोट्स को मत पलटो, कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली बेटा। ठीक है ना? आ रहा है आंसर? देखो आपको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है बेटा, सुनिएगा। देखिए प्रोपीन, देखिएगा प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किससे रिएक्शन कराई? Cl2 से।
आप इसे देख के कंफ्यूज हो गए, अगर इसमें 273 कर दें तो ये कितना हो गया बेटा, 37673 केल्विन हो गया, 673 केल्विन या 400 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। तो एक बात तो बताओ, ये तो एलाइल कार्बन पर जाएगा, सबसे पहला टॉपिक आज का वही तो था, है ना। तो एलाइल कार्बन तो ये है बेटा, ये विनाइल है, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो देखिए ध्यान से बेटा, आई बात समझ में। तो ये क्या है, एलाइल क्लोराइड हुआ ना, विनाइल तो क्या होता है, यहां होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं उठता। आई बात समझ, 1,2 डाइक्लोरो 2 Cl थोड़े ना आ जाएंगे, आई बात समझ में। तो देखिए पहली ही लाइन का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इजीली हो जाते हैं बेटा। एक्चुअली में क्वेश्चन तब होते हैं जब आप थ्योरी को पूरी कम से कम 4-4 5-5 बार रिवीजन और उस पे इस क्वेश्चन को 3-4 बार करेंगे, आई बात समझ में। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करोगे तो गलत होने की संभावना है, चाहे कितना आसान क्यों ना हो, और 50-60 क्वेश्चन करोगे तो फिर टफ भी इजीली हो जाता है, आई बात समझ। अब सुनिए मेरी बात, आप लोग, आपकी मंडे से रेगुलर क्लास चल रही है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे और आज हो गया थर्सडे बेटा, है ना। मंडे की वीडियो भी मिल गई आपको, ट्यूसडे की भी मिल गई, वेडनेसडे की भी मिल गई और 3 तो मिल गई आपको, है ना। और थर्सडे की आज आपको मिल जाएगी। संडे की तो ऐसे रैंडम बीच में से क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन क्वेश्चन थे वो इसी चैप्टर के। और सैटरडे तक आपको रेगुलर मिलेंगे बेटा, आई बात समझ में। सैटरडे तक हमसे क्वेश्चन यही खत्म हो पाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड, और इस पे ऑब्जेक्टिव, इस पे कम से कम मान के चले क्लासिफिकेशन पे और प्रिपरेशन पे, दोनों पे कम से कम मान के चले 50 क्वेश्चन तो हम करा देंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लगभग 12, 13, 15 तो करा दिए होंगे अब तक, ठीक है जी, सारे मिला के। और 30-35 और करा देंगे सैटरडे के। और जो संडे में टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, वो सिर्फ इतना ही होगा, इतना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड और प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड, और जो पढ़ाया, जो ऑब्जेक्टिव कराए, इन्हीं को आप तैयार करना बेटा, ठीक है ना। और मंडे से फिर चल देंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अच्छा देखिए ध्यान से, आपको एक फायदा है बेटा इसमें, अभी जब आप 1 दिसंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको तो मालूम है आपके यहाँ 40% ऑब्जेक्टिव आएंगे, 40% ऑब्जेक्टिव। तो जब हम तैयारी करेंगे ना तो हमारे पास याद करने का, थ्योरी का बहुत लोड रहेगा, और ऑब्जेक्टिव तो अभी 1.5 महीना है, 1.5 महीने में अगर हमारे पास 2 चैप्टर भी खत्म हो जाते हैं, एल्कोहल तक और एराइल हैलाइड तक, अभी बात समझ में, उसके बाद तो थोड़ा छोटा ही है, तो ऑब्जेक्टिव तो इसी में खत्म हो जाएंगे आपके। रेगुलर क्लास में ऑब्जेक्टिव की तो शीट मिलेंगी, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आई बात समझ में, शीट मिलेंगी, लेकिन यहां आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जिनके लेक्चर छूट गए स्टार्टिंग के, वो भी अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर लें। और इस बार मैं प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से भी कोई चीज उठाई और आपको समझानी शुरू कर दी। आपने देखा होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम एल्कोहल से, एल्कीन से, एल्केन से प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं बेटा। फिर देखिए संडे में आपका टेस्ट बढ़िया होगा और आप ही का अच्छा होगा, और आपकी परफॉर्मेंस भी रेगुलर क्लास में और बच्चों के सापेक्ष बहुत बढ़िया रहेगी। ये आपने कंपैरिजन भी करा होगा, आई बात समझ में, तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है बेटा। कल मिलेंगे आप लोगों से, कौन कौन आए हैं देख तो ले, आपके पेरेंट्स को भी पता लगना चाहिए कि हमारे बच्चे गए भी थे या नहीं गए थे, आई बात समझ में, हैं, गए भी थे या नहीं गए थे बेटा, है लोई ओढ़ रहा बेटा, वो निकाल ले, खेस वेस है नहीं, वो निकाल ले बेटा, ठीक है ना। और पढ़ा करो मेहनत से, ठीक है जी।